ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए, क्या, चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो सभी लोग का स्वागत है। तो आज के सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू हैव द सेकंड लेसन, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। अब इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसका फॉर्मेट एज यू नो, स्टार्टिंग में एमसीक्यूज होते हैं, फिर एमसीक्यूज के बाद हमारे पास होता है द नेक्स्ट थिंग दैट इज शॉर्ट आंसर्स, और फिर शॉर्ट के बाद लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, तो दिस इज लाइक अ क्वेश्चन बैंक। एक क्वेश्चन बैंक के जैसा एग्जाम्पलर काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपको कभी भी स्किप नहीं करने हैं। यू हैव टू कंप्लीट इट इवन इफ इट इज गेटिंग कंप्लीटेड इन योर स्कूल और नॉट। वैसे भी मैं ले ही रहा हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू कंप्लीट इट विथ मी, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो आंसर्स ऑब्वियसली आपको देने। What happens when a solution of acid is mixed with a solution of a base in a test tube? वो क्या बोल रहे हैं, एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो सपोज ऐसे द टेम्परेचर विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ये अपने इसमें हुआ था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक्टिविटी इन द बुक। क्या लगता है, सेम टेम्परेचर होगा, बढ़ेगा, घटेगा? चार ऑप्शंस है नीचे ABCD, तो यू जस्ट लुक इनटू इट एंड गिव मी द आंसर। यस, करेक्ट। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर डेफिनेटली बढ़ेगा बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक। एसिड प्लस बेस तैयार क्या करता है, सॉल्ट एंड वाटर। सो एसिड प्लस बेस इज सॉल्ट एंड वाटर, लेकिन इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो टेम्परेचर विल इंक्रीज, पहला स्टेटमेंट बराबर है, एंड सॉल्ट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बराबर नहीं है, सो ऑप्शन वुड बी डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड एन एक्वियस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। एक एक्वियस सॉल्यूशन है कि जिसमें से रेड ने रेड से ब्लू हो गया। नाउ एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिवर्स द चेंज। तो रेड से पहले ब्लू में हो गया, अब वो इस चेंज को रिवर्स करना चाहते हैं। हाँ, तो इसमें वो ऐसा क्या डाले कि जिससे रिवर्स होगा? देखो, रेड टू ब्लू मतलब कौन हो गया? रेड टू ब्लू मतलब बेस है, राइट? हमारे सॉल्यूशन के अंदर बेस है। बेस को काटने वाली चीज कौन सी है? एसिड। मतलब आपको चारों ऑप्शन में से एक ऐसा चीज डालना पड़ेगा कि जो एसिड है। बेकिंग पाउडर तो नहीं है, लाइम भी पक्का नहीं है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस, दिस इज समथिंग विच वी कैन यूज टू न्यूट्रलाइज अवर बेस। आंसर इज डी। रिवर्स करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना पड़ेगा। During the preparation of hydrogen chloride gas on a humid day, the gas is usually passed through the guard tube. The role of calcium chloride taken in the guard tube is, guard tube के अंदर का कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या है? Absorb the evolved gas, moisten the gas, absorb the moisture from the gas, absorb Cl minus ions from the evolved gas. थोड़ा सोच के बताइए, गार्ड ट्यूब का काम क्या है? अपने को एक्सपेरिमेंट हुआ है, ड्राई HCl, वेट HCl, गार्ड ट्यूब रहता है ना, उसमें कैल्शियम क्लोराइड रहता है, वो क्या करता है? यस, करेक्ट। एब्जॉर्ब दी, उसका पानी एब्जॉर्प्शन का काम है। ओके, ठीक है। सो एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसमें नहीं रहता? ब्लू विट्रियल बोले तो ये नीली चमकार, नीली चमकार कितने का रहता है? ये CuSO4 है। नीली चमकार इज 5H2O, राइट? ओके। बेकिंग सोडा का सुना नहीं था, वॉशिंग सोडा, ये तो निरमा है ना, सफेदी की चमकार। ओके, सो दैट इज Na2CO3 10H2O। जिप्सम, ये तो हड्डी टूटने के बाद ना, हाँ, तो हड्डी टूटने के बाद ना 2 रुपए में ठीक हो जाती है, तो दैट इज कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस H2O। बोलो पानी किसमें नहीं है फिर, सीधा सा। तीन तो सीधा है ना, 5H2O 10H2O ट्वाइस H2O, किसमें नहीं है पूछ रहा है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में कहाँ रहता? बेकिंग सोडा में पानी नहीं रहता। Sodium carbonate is a basic salt because
कोई बेसिक सॉल्ट कब बनता है? अगर ये सॉल्ट है, वो टेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहे, वो आपको बोल रहे हैं कि वो बेसिक सॉल्ट है, तो इसमें क्या स्ट्रांग होगा और क्या वीक होगा? इसका एसिड कैसे होगा और बेस कैसा होगा? इसका बेस स्ट्रांग होगा, राइट, और इसका एसिड वीक होगा, इसलिए तो वो बेसिक सॉल्ट है। तो वीक एसिड है स्ट्रांग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस, डी। चलिए 5 हो गए हैं, 5 के ऊपर पूछ लेते हैं। ओके, calcium phosphate is present in tooth enamel, its nature is calcium phosphate। ओके, तो ये सॉल्ट हो गया क्या? सॉल्ट ग्रुप हो गया ना ये, ओके। तो कैल्शियम मतलब कौन सा ये होगा ये? कैल्शियम बेस्ड बेस ना, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड फॉस्फेट मतलब फॉस्फरस या फिर फॉस्फोरिक एसिड। ओके, नाउ फॉर योर इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड फॉस्फरस या फिर फॉस्फोरिक एसिड इज अ वीक एसिड। ओके, तो तुम्हारे लिए मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तुम बताओ आपका नेचर कैसे होगा फिर। इफ इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, विच इट इज, एंड दिस इज वीक एसिड, तो नेचर क्या होगा? सीधा सीधा है, दैट इज बेसिक। बेसिक, ऑब्वियसली इट इज बेसिक। चलिए आगे बढ़े। एक काम कर लोगे, तुमने एक लिस्ट बनाई है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, वो एक्टिविटी में ये ऐड कर लोगे उसमें? आई डोंट नो इफ इट इज देयर विथ यू राइट नाउ, तो यू डू वन थिंग, फिलहाल के लिए लिख के ले लो, बाद में तुम्हारे लिस्ट में ऐड कर लेना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यू एड इट अंडर स्ट्रॉन्ग बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एड इट अंडर स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है। एंड हु इज द नेक्स्ट वन? दैट इज H3PO4। हाँ, ये कैसा एसिड है? ये वीक एसिड है। ओके, हु इज दिस? दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ। और दूसरा कौन है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4। ये दो ऐड कर लो फिर तुम्हारे इसमें प्लीज, वीक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतना वुड बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल। द क्लियर स्टेटमेंट सॉल्यूशंस supernatant solution turns the pH paper yellowish orange। तो कोई एक सॉइल है, उसके अंदर हमने उसका पानी, लेट्स से वी गॉट द वाटर ऑफ इट, एंड उसमें पीएच पेपर डाला तो येलोइश ऑरेंज हो गया। अब वो बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ द पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। फॉरगेट अबाउट द स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट के बारे में पूछ भी नहीं रहे, वो पूछ रहे हैं अगर पीएच पेपर किसी सॉल्यूशन में डाला और वो ग्रीनिश ब्लू हो गया, तो वो इसमें से कौन हो सकता है? लेट मी रिमाइंड यू, एसिड की तरफ अगर आप जा रहे हो तो रेड कलर में कन्वर्ट होता है, 7 पे ग्रीन होता है, एंड सपोज 7 to 14 पे ब्लू होता है। हाँ, तो तुम बताओ कौन सा इसमें का होगा ऑप्शन? अगर आपका ग्रीनिश ब्लू हो रहा है, ग्रीनिश ब्लू मतलब ये रेंज में इधर के साइड पे, ये साइड कौन सी है? बेसिक साइड है। ओके, सो बेसिक कौन है इसमें का? लेमन जूस तो नहीं है, लेमन जूस तो एसिड है। विनेगर भी नहीं, कॉमन सॉल्ट तो न्यूट्रल है। आंसर क्या रहेगा? एंटासिड। एंटासिड टू द एंटासिड, क्योंकि बेस रहता है, बेसिक। चलिए, अपने पास 3 यहाँ पर कुछ केमिकल दिए हुए हैं, आपको उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि सबसे स्ट्रांग कौन है। एसिडिक नेचर आपको सबसे स्ट्रांग किसमें मिलेगा ये बताना है। अपने पास 3 ऑप्शन है, वाटर, एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बोलो पहले कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा, उसके बाद में कौन सा होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे सबसे स्ट्रांग एसिड आपको लास्ट में लगाना है, सबसे वीक आपको पहले लगाना है। ये देखो, सबसे वीक कौन है तीनों केस में? वाटर, क्योंकि वाटर न्यूट्रल रहता है। उसके बाद कौन आएगा? अपने पास 2 ऑप्शन बचे हैं, एसिडिक एसिड नहीं तो हाइड्रोक्लोरिक। एसिडिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक से वीक है, हमने उसको याद भी किया हुआ है, सो इट्स अ वीक एसिड। एसिडिक एसिड सेकंड नंबर पे आएगा, और थर्ड नंबर पे कौन आएगा? मतलब लेट्स से सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ वाला,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है फिर? वाटर एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक, ए ऑप्शन। If a few drops of concentrated acid accidentally spills over a hand of the student, what should be done? किसी बच्चे के हाथ पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड गिर गया, ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे, मतलब सोल्यूशन क्या होगा? आप वॉश द हैंड विद सलाइन सोल्यूशन, हम लोग नमक के पानी से उसको धोएंगे। सेकंड, वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाथ प्रॉपरली धो लो और उसके ऊपर किसका पेस्ट लगाओ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज व्हाट, सो ये अपना बेकिंग सोडा। आफ्टर वॉशिंग विद प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द हैंड। न्यूट्रलाइज द एसिड विद स्ट्रॉन्ग अल्कली, स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ धो लो उसको। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इज बेटर? अगर किसी के हाथ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड गिर गया, सो व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शन यू वुड गो फॉर? पेस्ट इज बेटर, ऑब्वियसली बी ऑप्शन। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। पहला ऑप्शन सलाइन से तो कुछ होगा ही नहीं उसको, ये तो बकवास ऑप्शन है, इससे तो कुछ होगा ही नहीं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यस दैट इज पॉसिबल। इसमें क्या इशू है? इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा रहे हो, वो और जलेगा, स्किन बर्न और होगा, ये तो नहीं चाहिए। न्यूट्रलाइज द एसिड विद स्ट्रॉन्ग अल्कली, मतलब ये तो पूरा उल्टा सॉल्यूशन है। मतलब पहले एसिड से स्किन बर्न्स हुए, अब अल्कली से स्किन बर्न्स होंगे। तो वी डोंट वांट, व्हाट वी कैन डू इज वी वांट टू क्लीन इट एंड देन अप्लाई फॉर अ वीक बेस, उसके ऊपर वीक बेस लगाना है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द बेस्ट वन फॉर इट। Sodium hydrogen carbonate when added to acetic acid evolves a gas. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिटिक एसिड, एक गैस निकल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व? तुम बताओ, अगर कोई एसिड है और अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट है साथ में, कार्बोनेट फैमिली में से कौन सा गैस बनता है? यू नो, ये बनाता है सॉल्ट, CO2, पानी। तो CO2 निकल रहा होगा मतलब, तो CO2 के बारे में पूछ रहे हो। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ट्रू, yes. It extinguishes burning splinter, true, yes. It is dissolves in a solution of sodium hydroxide, true. Sodium hydroxide के solution में dissolve होता है। It has a pungent odor, pungent odor नहीं रहता उसको odor नहीं रहता, odorless है। CO2 को कहाँ odor रहता? देखो तुम वैसे भी सबको लेटर से मुंह में से ये निकालते हो ना, सबको लेटर से CO2 हमेशा निकालते रहते तुम, तो स्मेल आता है क्या तुमको? नहीं, तो ऑब्वियसली इट इज odorless। पंजेंट बोले तो बहुत ही बेकार, मतलब अब क्या बोलना तुमको, पंजेंट पंजेंट मतलब विच यू कैनॉट स्टैंड फॉर, बेकार स्मेल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा फिर? 1, 2 एंड 3, ठीक है, बी। चलिए, सो 10 क्वेश्चन हो गए। सो लेट मी जस्ट आस्क यू, common salts beside being used in kitchen can also be used as a raw material for making. Okay. कॉमन सॉल्ट जो है किचन में यूज करने की जगह पे एक रॉ मटेरियल बोल के भी यूज करते हैं, तो उससे क्या क्या बना सकते हैं? तो चलिए बताइए क्या क्या बना सकते हैं। वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, स्लैक लाइम, क्या लगता है? वॉशिंग सोडा बना सकते हैं क्या? करेक्ट, राइट? वॉशिंग सोडा तो बनता ही है ना। आई होप NaCl रिएक्शन तो नहीं भूले बेकिंग सोडा की। हाँ, तो ये तो बनता ही बनता है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, डेफिनेटली। ओके, ठीक है। व्हाट अबाउट ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर भी बनता है ना, लेकिन इनडायरेक्टली, मतलब पहले कॉमन सॉल्ट से क्लोरीन बनाना पड़ता है, फिर क्लोरीन से बनाना पड़ता है। टेक्निकली यस, लेकिन वैसा ऑप्शन है क्या? पहले देखो 1 2 3 वाला कोई ऑप्शन, 1 2 3 वाला ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्या लोगे? 1 2 3 ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट, सी ले लेंगे फिर। टेक्निकली 2 आना चाहिए, लेकिन एज इट इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑप्शन, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सी लेना पड़ेगा, 1 एंड 2। क्योंकि कल हमने स्टेटमेंट में पढ़ा है वैसे कि सोडियम क्लोराइड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ब्लीचिंग पाउडर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डजंट मैटर। One of the constituents of baking powder is sodium hydrogen carbonate. The other constituent is baking powder के अंदर क्या डालेंगे? बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा प्लस क्या डालते हैं? बोलो, कौन सा एसिड डालते? बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडे के साथ दूसरा कौन सा एसिड रहता? बहुत ही सिंपल है, टार्टरिक एसिड।
टार्टरिक एसिड ना स्वीट सॉल्ट बनते हैं उसके केक के लिए. To protect the tooth decay, we are advised to brush our teeth regularly. दांत आपने रेगुलरली साफ करना चाहिए. द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज, आपका टूथपेस्ट का नेचर कैसे होता है? एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक, कोरोसिव. टूथपेस्ट आपके मुंह के अंदर एसिड तैयार होता है ना. आपके मुंह के अंदर क्या तैयार होता है? एसिड तैयार होता है. बैक्टीरिया आपके खाने को बचा के एसिड तैयार करता है, राइट? ओके. तो उसको काटने के लिए क्या चाहिए? बेस चाहिए. मतलब आपके टूथपेस्ट में क्या होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए. तभी जाके आपके मुंह के अंदर के एसिड को खत्म करेगा ना. ओके. Which of the following statements is correct about aqueous solution of an acid and of a base? Okay. Higher the pH, stronger the acid. क्या ये सही है? सपोज इट से मान लो 0, 7, 14 है. ठीक है, 0, 7, 14. एक मिनट में उसको येलो से लिखता हूं ताकि आपको बार ब्राइट दिखे. 0, 7, 14. ठीक है. 0 के ऊपर आपको एसिड कैसे मिलता है? स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड. और 14 पे कैसा मिलता है? स्ट्रॉन्ग बेस. अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड मिलता है 0 पे, तो 0 पे बेस कैसा मिलेगा? वीक बेस. और अगर 14 पे स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो वहां पर एसिड कैसा मिलेगा? वीक एसिड. अब बताओ. हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड. हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, ऐसा रहता है क्या? हाइयर 14 नंबर पे आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है. कहाँ वीक एसिड रहता है ना. ओके. हाइयर द पीएच वीकर द एसिड. इज इट ट्रू? 14 नंबर पे एसिड वीकर रहता है. करेक्ट है. लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस. लोअर पीएच बोले तो 0. ओके. लोअर द पीएच स्ट्रॉन्ग बेस रहता है क्या? नहीं ना, वीक बेस रहता है. ओके, रॉन्ग स्टेटमेंट. लोअर द पीएच वीकर द बेस. हाँ बराबर है, 0 पे वीक बेस रहता है. ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट बराबर है फिर? 2 and 4. राइट. चलिए 15. द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज. गैस्ट्रिक जूसेस, लेट मी रिमाइंड यू, दे आर टॉकिंग अबाउट आपके स्टमक के अंदर का विच कंटेन्स HCl. उसका पीएच कितना होगा? गैस्ट्रिक जूस बोले तो वही पेट वाला आपका लाइफ प्रोसेस में जो था HCl. पीएच कितना होगा उसका? <<7? एसिडिक ना, <<7? Which of the following phenomenon occurs when a small amount of acid is added in water? पानी के अंदर अगर सपोज से एसिड अगर पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है? ओके. पहला, आयोनाइजेशन. क्या आपका जो ये एसिड है, क्या उससे आयंस बनते हैं? जैसे कि मान लो HCl को पानी में डाल दिया तो क्या ऐसा होगा? H+NCl-. यस, राइट, होता है. न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन के लिए तो बेस चाहिए ना. न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा? एसिड के साथ बेस चाहिए. डाइल्यूशन. हाँ डाइल्यूट होता है ना पानी. एसिड पानी के अंदर डाल रहे हो तो डाइल्यूट ही कर रहे हो ना तुम. ओके, डाइल्यूट यस. सॉल्ट फॉर्मेशन, उसके लिए तो न्यूट्रलाइजेशन चाहिए. ओके, तो रॉन्ग. तो फर्स्ट एंड थर्ड. राइट. बी ऑप्शन. इज इट ओके? प्लीज रेज द हैंड इफ इट इज ओके विथ यू. बी ऑप्शन. आयनाइजेशन, डाइल्यूशन आर ओके. न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होगा. Which of the following can be used as acid base indicator by visually impaired student? अगर किसी को आंखें नहीं है तो वो किस प्रकार का इंडिकेटर यूज करेगा? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर. ऑल फैक्ट्री क्योंकि वो देख नहीं सकता है, कलर चेंज देख नहीं पाएगा, तो लिटमस नहीं यूज कर सकता, टर्मरिक यूज नहीं कर सकता, पिटूनियल यूज नहीं कर सकता. वैनिला एसेंस बिकॉज इट्स ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर. उसकी उसको आंखें होना जरूरी नहीं है इसके लिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर. Which of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid? इसमें से ऐसा कौन है जो एसिड के साथ रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन चाहिए? इधर कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट एसिड के साथ. कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट चाहिए. देखो फिर इसमें से कौन है ऐसा जिसके पास वो नहीं है? मार्बल, लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा, लाइम, जिसके पास कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट नहीं है. ये तुमको पता है कौन है मार्बल? ये कैल्शियम कार्बोनेट है. ये भी वही है.
बेकिंग सोडा पता है ऑब्वियसली, दैट इज NaHCO3। क्या लाइम पता है तुमको? CaO। लास्ट वाला होगा फिर D, राइट? क्योंकि ये होता ही नहीं है, ये अगर इसके पास कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है नहीं तो CO2 कैसे बनाएगा? ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? देख के बताओ एसिडिक कौन है। लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर, एंटासिड। जल्दी बताओ। एसिडिक कौन है? तुमको एसिडिक ढूंढने नहीं आ रहा, उसमें ब्लड तो अपना न्यूट्रल होता है ना, लाइम वाटर तो बेस है, एंटासिड भी बेस है। हाँ तो ऑप्शन क्या बचा फिर? लाइम जूस। लाइम जूस में सिट्रिक एसिड रहता है ना, सिट्रस फ्रूट, लाइम जूस। ओके चलिए, ये आपकी बुक की रिएक्शन वो ग्लूकोज अल्कोहल की, हाँ तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा आपको ये आइडेंटिफाई करना है। इसमें क्या क्या डाला है पहले वो देख लो। बल्ब, स्विच, पहले सर्किट देख लो बराबर है क्या? सर्किट इज ओके, देयर इज नो इशू। लिक्विड के तौर पर क्या यूज कर रहे हैं? ये NaOH यूज कर रहे हैं, मतलब बेस यूज कर रहे हैं। अब बताओ, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्या कि बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक? बल्ब ग्लो होगा कि नहीं होगा इस केस में? डायलूट NaOH है भाई, बेस है, ऑब्वियसली बल्ब तो लगेगा ही लगेगा ना, एसिड बेस अगर है आपका तो डेफिनेटली। ओके, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बल्ब विल ग्लो। सेकंड स्टेटमेंट, बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेस आयन फॉर कंडक्शन। क्या ये सही है कि बल्ब इसलिए ग्लो हो रहा है बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और वो आयन बना सकता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन? इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू है, आयंस है इसलिए तो बना रहे ना, आयंस है इसलिए तो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसमें से। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। सर्किट इनकम्प्लीट दिख रहा कि किधर तुमको? नहीं ना। ओके, द रॉन्ग स्टेटमेंट। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ओके, तो ये बल्ब इसलिए ग्लो नहीं हो रहा बोले बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। हाँ ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन पे डिपेंड करता है वो, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है ऐसा थोड़ी है, बल्ब तो ग्लो हो रहा है ना अपना यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट ही गलत है उसमें, बल्ब विल नॉट ग्लो बोल रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है ना भाई। ओके, तो रॉन्ग स्टेटमेंट। आंसर क्या रहेगा फिर? ओनली सी। ओनली सी, सिर्फ एक स्टेटमेंट बराबर है। चलिए चलिए, मूविंग ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डेसोल्यूशन ऑफ गोल्ड? गोल्ड के डेसोल्यूशन के लिए क्या यूज करते हैं? हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है ये थर्ड लेसन में है। लेकिन मैंने तुमको बोला ना, दैट इज ये कैसा है ना, आगे के टॉपिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है, पहले जैसे केमिकल रिएक्शन में भी था वैसे ही यहाँ पर भी है। तो इसके लिए ध्यान में रखें, दैट इज एक्वारेजिया। एक्वारेजिया बोलते हैं उसको। दैट इज वन ऑफ द, एक आप मिक्स करके बनाते हो। तो एक्वारेजिया कैसे बनाया जाता है? तो इट इज क्रिएटेड फ्रॉम टू एसिड्स। गोल्ड को ये अकेले तीनों मेल्ट नहीं कर सकते। गोल्ड को अगर हाइड्रोक्लोरिक में डाला है, सल्फ्यूरिक में, नाइट्रिक में, कुछ फर्क नहीं पड़ता गोल्ड को, गोल्ड मेल्ट ही नहीं होता है। लेकिन एक्वारेजिया अगर डाला तो डेफिनेटली होगा। और एक्वारेजिया कैसे बनाता है? इट इज क्रिएटेड फ्रॉम HCl एंड इट इज क्रिएटेड फ्रॉम HNO3। दो एसिड आपको डालने पड़ते हैं और दोनों कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। और इसका रेशो कैसे रहता है? 3:1 का। तो ये चीज ध्यान में रखें, 3:1 के रेशो में आपको HCl और HNO3 डालना पड़ता है, तब जाके एक्वारेजिया तैयार होता है आपका। और ये अपने को अभी तक हुआ क्यों नहीं है? बिकॉज ये है मेटल्स एंड नॉन मेटल में, तीसरे लेसन में है। तो बिकॉज ऑफ दैट आपको ये हुआ नहीं है, तो इग्नोर करें। आप वहां पर भी समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ध्यान में रखो, गोल्ड को डिजोल्व अगर करना है तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एक्वारेजिया, जिसको और एक नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल वाटर। रॉयल वाटर भी बोला जाता है उसको। तो फिलहाल के लिए यू जस्ट स्किप, उसको स्टार करके रखो, अगर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो थर्ड लेसन में वी विल कंप्लीट इन अ बेटर वे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड? मिनरल एसिड कौन सा नहीं है? मिनरल नहीं है बोले तो कौन सा होगा? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड बोले तो कौन सा, जो लिविंग सोर्सेस में से? ओके, लिविंग सोर्सेस का एसिड कौन सा है इसमें का, चारों में का? सिट्रिक। सिट्रिक।
हमने बोला था ना, वो एक ग्रीन टेबल देखा था मैंने तुमको, वो मीनिंग समझाया था मिनरल एसिड और इसमें सिट्रिक अपना ऑर्गेनिक एसिड में तुमको बोला था ये टॉपिक पहले था, बाद में डिलीटेड है, लेकिन उसके क्वेश्चन एक दो आ सकते हैं आपको। ओके, तो दैट इज सिट्रिक एसिड, राइट, ऑर्गेनिक एसिड है वो, बाकी के सब मिनरल एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, इसमें से बेस कौन सा नहीं है? ओके, है है है, ये नहीं है। ये कौन है? ये अल्कोहल है, अल्कोहल है, C2H5OH, अंडरलाइन इसको, ये करो आंसर। अभी तक हमारे सामने क्यों नहीं आया ये ऐसा पॉइंट? तो वो इसलिए क्योंकि ये किस कौन से लेसन में है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, ये 4th चैप्टर में है, 4th चैप्टर में है। इसकी वजह से ये आपको पता नहीं है फिलहाल इसके बारे में कुछ भी, बट ये आपको काफी डिटेल में आएगा इथेनॉल के नाम से। ठीक है, तो फिलहाल खाली इतना ध्यान में रखो, ये कौन से फैमिली को बिलोंग करता है? अल्कोहल। और अल्कोहल के इसमें भी OH ग्रुप रहता है, बट दैट डजंट मीन इट्स अ बेस। ये हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड है, ये इसमें आपके बेस नहीं रहते, अल्कोहल रहते हो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सा है पूछ रहे हैं। क्या पहला स्टेटमेंट बराबर है कि मेटल कार्बोनेट सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं? हाँ सही है। ऑल मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, इज इट करेक्ट कि हर एक मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड? कुछ गलत नहीं लग रहा? मेटल ऑक्साइड भले ही चलो बेस है ना, मेटल ऑक्साइड बोले तो पानी के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एसिड देगा। सॉल्ट एसिड के लिए तो ये चाहिए ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब बेस एसिड में रिएक्शन चाहिए। पानी के साथ कब से रिएक्शन होने लग गया? ओके, सो कुछ उल्टा लग रहा है, राइट? ओके, सो बी इज द आंसर। यहां पर क्या होना चाहिए था? ये पानी की जगह पे एसिड चाहिए था, और एसिड की जगह पे पानी चाहिए था। हाँ, फिर स्टेटमेंट बराबर होता न्यूट्रलाइजेशन के हिसाब से। सो आंसर क्या रहेगा? बी। वाओ। चलिए, मैच द फॉलोइंग करना है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कहीं के लिए यूज कर सकते हैं? जर्म को मारने के लिए या फिर कलर गायब करने के लिए, राइट? ओके, तो देखो ये थर्ड वाला ऑप्शन, डीकलराइजेशन, कलर को गायब करने के लिए। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कहीं के लिए यूज कर सकते हैं आप? एंटासिड। बेकिंग सोडे के 3 यूजेस हैं, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, सोडा एसिडिफायर, या फिर एंटासिड। ओके, तो एंटासिड बोल के यूज कर लो। वॉशिंग सोडे के क्या काम है? वॉशिंग सोडे के एक तो क्लीनिंग प्रोडक्ट, या फिर बोरैक्स बनाने में, या फिर ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में। तो देखो ये वाला। और सोडियम क्लोराइड, वो तो NaCl है ना, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोराइड, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ओके, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा फिर? सी। चलिए, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखो, सबसे पहला, all metal carbonates react with acid to give salt water and carbon dioxide, which is a true statement। कार्बोनेट या फिर बायकार्बोनेट रहने दो, कार्बोनेट या फिर बायकार्बोनेट रहने दो, विथ एसिड ऑलवेज गिव सॉल्ट, तुम्हारा H2O और CO2, और उन्होंने भी वही लिखा है, तो पहला स्टेटमेंट में कोई इशू नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। हमने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देखा अभी तक जिसके अंदर मेटल ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एसिड दे रहा हो। हाँ, लेकिन हमने ऐसा जरूर सुना है कि सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है न्यूट्रलाइजेशन में। ओके, तो ये स्टेटमेंट पूरा गलत है। इधर कैसा होना चाहिए था? मेटल ऑक्साइड इज अ बेस, राइट? इफ इट रिएक्ट्स विद एसिड, वाटर की जगह पे यहाँ पे एसिड चाहिए था, एंड देन इट कुड गिव सॉल्ट एंड वाटर। ये ऐसा स्टेटमेंट चाहिए। ये स्टेटमेंट ही पूरा गलत लिखा है, उन्होंने हमको बोला है गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करो, तो गलत स्टेटमेंट ये है। मतलब उसमें जो केमिकल्स हैं वो आगे पीछे कर दिए उन्होंने। सम मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, हाँ ये भी बराबर है। कुछ मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट हाइड्रोजन देते हैं, दैट इज ट्रू। सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड, क्या ये बराबर है? नॉन मेटल ऑक्साइड CO2 को ले लो, ठीक है, पानी के अंदर जाने के बाद क्या वो एसिड बनाते हैं? ऑब्वियसली, कार्बनिक एसिड H2CO3, दैट इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। क्या? चलिए, चलिए न्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, equal volumes of HCl and sodium hydroxide solution of the same concentration are mixed with pH of the resulting solution is checked with a pH paper.
व्हाट वुड बी द कलर ऑब्टेन्ड? ठीक है, क्या बोल रहे हैं, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल अमाउंट में ऐड किया है, तो इसका pH कितना होगा? ये आपके लिए है स्पेशली, सोच समझ के बताना। आई वोंट बी हेल्पिंग इन दिस केस बिकॉज ऑब्वियसली इतना पढ़ाने के बाद इतना तो आना ही चाहिए, इतना बेसिक। चैट सेक्शन में लिखें एंड मेक श्योर यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। येलोइश ग्रीन, ओके ठीक है, रीजन? येलोइश ग्रीन का कोई रीजन पर्टिकुलरली? ओके करेक्ट, न्यूट्रल की वजह से। टेक्निकली कलर कौन सा आना चाहिए? ग्रीन आना चाहिए। टेक्निकली कलर कौन सा आना चाहिए? ग्रीन आना चाहिए, क्योंकि दोनों का क्वांटिटी सेम है ना, तो एक्चुअली इट शुड गिव न्यूट्रल। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है। रेड मतलब एसिड हो जाता है, प्योर येलो मतलब वो तो 4 के रेंज में हो रहा है, तो वो भी एसिड हो रहा है। ब्लू बोले तो कंप्लीटली फिर बेसिक हो रहा है। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, येलोइश ग्रीनिश, मतलब समवेयर इन द रेंज ऑफ 6 to 7 के बीच में, येलोइश ग्रीनिश, तो दैट इज द ओनली ऑप्शन। टेक्निकली आंसर ग्रीन होना चाहिए, लेकिन कैसा है ना, ऑप्शन के हिसाब से द वन दैट फिट्स हियर इज येलोइश ग्रीन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर? HCl को जो पानी में से डाला जाता है तो क्या होता है? इट डज नॉट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन एज इट इज अ कोवलेंट कंपाउंड। वो आयोनाइज होता ही नहीं है बोले। HCl डजंट कन्वर्ट टू H+ एंड Cl-, ये तो गलत है। इट आयोनाइजेस इन द सॉल्यूशन, हाँ ये सही है। उसका बनता है ना, आयोनाइज होता है ना वो, HCl कन्वर्ट्स टू H+ एंड Cl-। इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन देता है वो। इज इट ट्रू कि हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रो, अपना हाइड्रोजन आयन दोनों देता है वो? डजंट लुक लाइक इट, राइट? हाइड्रोक्सिल बोले तो OH- हो गया। इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर मॉलिक्यूल। क्या HCl हाइड्रोनियम आयन बनाएगा? हाँ, H+ पानी के साथ रिएक्ट करके वही तो बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स? एसिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन पढ़िए प्लीज, आंसर दीजिए, बिकॉज ये तो आपको आना चाहिए। एसिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बराबर है? चलिए जल्दी से ऑप्शन बता दीजिए। वेरी वेरी सिंपल, नॉट गोइंग टू हेल्प। यस, सौर एंड चेंजेस ब्लू टू रेड। सौर रहता है वो और ब्लू टू रेड, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? चलिए भाई बताइए, HCl अगर पानी में डालते हैं तो इसमें से कौन से सपोज आयंस बनते हैं? एक तो वो ऐसे बनाएगा H+ एंड Cl-, या फिर HCl क्या बनाएगा, H+ पानी के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, ईदर इट विल क्रिएट H3O+ एंड Cl-। ऑप्शन देखो ये कौन सा इसमें ऐसा ऑप्शन है, एक तो H+ एंड Cl-, या फिर H3O+ एंड Cl-। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ये मैच हो रहा है हमारे इसके साथ, H3O+ एंड Cl- के साथ। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन बिटवीन क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो करेक्ट रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करनी है। ओके, स्टार्टिंग में क्या लेते हैं आप, NaCl। ओके, लेकिन फॉर्मेट क्या रहता है उसका? फॉर्म ऑफ NaCl इज एक्वियस। ओके, तो ये लिक्विड में बोला है, ये लिक्विड में बोला है, ये तो गलत है ना। ओके, तो ये पूरा ऑप्शन ही गलत हो गया। NaCl एक्वियस एक्वियस एक्वियस, तीनों एक्वियस है, कोई दिक्कत नहीं। पानी कौन से फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर H2 एक्वियस फॉर्म में बोल रहे हैं, ये भी गलत हो गया, मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो गया, सारी सी और डी में से देखना है। लिक्विड लिक्विड ये ठीक है। NaOH एक्वियस, क्लोरीन एक्वियस एक में गैस बोल रहे हैं, क्लोरीन तो गैस होती है ना। ओके, तो गैस ही होना चाहिए, डी ऑप्शन। एक्वियस गलत है, एक्वियस कैसे होगा, गैस ना, क्लोरीन हाइड्रोजन की गैस होती है, जी जी। ओके, सो आंसर इज डी।
चलिए यहां तक पूछ लेते हैं। एंड शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब होता है शॉर्ट आंसर्स का, कि शॉर्ट आंसर ही देना है, कोई लंबा आंसर नहीं देना। चलिए लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किसमें रहता? लैक्टिक, ऑप्शन बताओ। फोर, ओके कर्ड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड किसमें रहता? विनेगर, ओके। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में होगा ना, लेमन, लेमन में। और ऑक्सालिक, ऑक्सालिक तो टोमेटो में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ऑप्शन, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हाफ H2O, राइट? हाफ H2O, okay. What about gypsum? Gypsum is twice H2O, right? Twice H2O. Bleaching powder, CaOCl2, okay. फिर बचा कौन है? Slacked lime, CO is taken twice. हो गया, हो गया। What will be the action of the following substances on litmus paper? Dry HCl, चलो भाई एक एक का आपको बताना है कि कुछ कलर चेंज आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। ड्राई HCl गैस का लिटमस पेपर के कुछ कलर चेंज आएगा क्या? नो चेंज, नो चेंज। ड्राई है ना, लिटमस पेपर तो ड्राई ही पकड़ रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये भी अगर ड्राई है तो नो चेंज। मॉइस्चर्ड NH3 गैस, अमोनिया का नेचर कैसा रहता है? बेसिक रहता है, अमोनिया इज बेसिक, तो किस में कन्वर्ट करेगा? ऑब्वियसली बेसिक में, मतलब किस में कन्वर्ट करेगा? ब्लू, रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू, ओके रेड टू ब्लू में कन्वर्ट करेगा। लेमन जूस, लेमन जूस तो बहुत ही आसान है, किसमें से किसमें? लिटमस, लिटमस का ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड, ठीक है। B2R, B2R है। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब तुम्हारे वो कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 डाला जाता है पानी में, तुमको बताया ना मैंने, CO2 अगर पानी में डालते तो कौन सा क्या बनाता है वो? H2CO3, एसिड रहता हो, वीक एसिड, कार्बनिक एसिड। ओके, तो किस में कन्वर्ट करेगा? ब्लू टू रेड, ओके, मतलब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर ब्लू टू रेड। व्हाट अबाउट कर्ड, दही के बारे में क्या कहना चाहते हो? सेम, B2R, ब्लू टू रेड। सोप, साबन आपका, साबन का बता दूं, सोपीन टच होता है, बेस होता है वो, सो रेड टू ब्लू। नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंड स्टिंग एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला। चलिए, एंड स्टिंग के अंदर कौन सा रहता है बताइए, नाम क्या है उसका? फॉर्मिक एसिड। दूसरा नाम क्या है उसका? फॉर्मिक एसिड के अलावा भी उसको नाम है, मिथेनॉइक एसिड, ओके। और फॉर्मूला क्या है इसका? दैट इज HCOOH, ठीक है। HCOOH इसका फॉर्मूला है। अब इसके ऊपर बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है कि वो ग्रीन टेबल में से नहीं है, तो बच्चों को क्या लगता है फिर कि सर ने तो बोला था कि इसके फॉर्मूले नहीं आते, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में तो फॉर्मूले पूछ रहे हैं। वैसा नहीं है, ये जो फॉर्मिक एसिड मिथेनॉइक एसिड है, ये आपके फोर्थ लेसन में से है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दैट्स वाई उन्होंने फॉर्मूला पूछा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मैंने तुमको पढ़ाते वक्त भी वही बोला था कि उसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बिकॉज वो फोर्थ लेसन में है, ओके। ऑल्सो गिव द कॉमन मेथड टू गिव रिलीफ फॉर द डिस्कम्फर्ट कॉज बाय एंड स्टिंग। अगर अगर आपको चींटी काटती है तो उसके ऊपर क्या लगाना चाहिए? कॉमन मेथड टू गेट रिलीफ, उसके काटने की वजह से एसिड आ गया है आपके बॉडी के ऊपर, तो मेन क्वेश्चन आप क्या लगाओगे? बेस लगाओगे, ओके, तो बेस वुड बी बेकिंग सोडा, ओके, बेकिंग सोडा को अप्लाई करो, अप्लाई बेकिंग सोडा, ठीक है। 35th, व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एक्सेल? नाइट्रिक एसिड जब एक्सेल में डाला जाता है तो क्या होता है?
तुम बताओ, एगशेल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके अंदर तुम एसिड डाल रहे हो, क्या होगा? कार्बोनेट प्लस एसिड, हमारे हिसाब से कार्बोनेट प्लस एसिड में क्या बनता है? सॉल्ट CO2 वाटर, राइट? सॉल्ट CO2 वाटर बनता है। ओके, तो वही लिखो ना, CO2 लिख दो, वाटर लिख दो, सॉल्ट लिख दो। अब सॉल्ट कौन सा बनेगा? ये CaNO3, NO3 का वैलेंसी कितना है? 1, Ca का 2, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? CaNO3 टेकन ट्वाइस। हो गया। खाली कैल्शियम और नाइट्रिक एसिड के, नाइट्रेट का आपका ये पता होना चाहिए, आपका ग्रुप का वैलेंसी, देन इट्स वेरी इजी। HNO3 का वैलेंसी। चलिए, अ स्टूडेंट, अच्छा हाँ 35 हो गए। ओके, 1 मिनट। A student prepared solutions of acid and base in two separate beakers. She forgot to label the solution and litmus paper is not available in the laboratory. Okay, तो एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, दो सॉल्यूशन बनाए, दो बीकर बनाए, बीकर 1, ठीक है, और बीकर 2। उसको इतना पता है कि एक बीकर में एसिड है और एक बीकर में उसने बेस बनाया, लेकिन उसने उसको लेबल नहीं किया, लेबल करना भूल गई। अब क्वेश्चन है कि वहां पर लिटमस पेपर नहीं है। सिंस बोथ द सॉल्यूशंस आर कलरलेस, हाउ विल शी डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू? अगर लिटमस पेपर नहीं है तो उसने फिर क्या यूज करना चाहिए? इफ शी डजंट हैव इट, अरे खाली ऑप्शन बोलो ना यार, लिटमस को ऑप्शन क्या है? हाँ, यूनिवर्सल इंडिकेटर विल डू, और कौन से? तुम, अरे तुमको दिखाया ना यार एक्सपेरिमेंट, क्या कमाल करते हो यार। हाँ, मिथाइल ऑरेंज, और कौन? मिथाइल ऑरेंज इज गुड। फिनॉफ्थिलीन, फिनॉफ्थिलीन, हाँ। और यूनिवर्सल इंडिकेटर भी चलेगा। मिथाइल ऑरेंज, यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड फिनॉफ्थिलीन, दैट विल डू। नहीं, नहीं नहीं, अनियन टर्मरिक नहीं। कौन सी लैब है जिसमें अनियन टर्मरिक रहते? तुम किचन में हो कि लैब में हो? अरे लैब में है ना, अरे वो कैसे लोगों पे, लेबोरेटरी के अंदर है ना। हाँ, तो कहाँ से प्याज लाएंगे? किचन नहीं है वो। देखो, अगर अगर घर पे होती तो ऑप्शन है, तो वहां पे वो नहीं लिख सकते, थोड़ा IQ यूज करो। वी कैन नॉट यूज टर्मरिक अनियन इन दिस केस एज इट इज लेबोरेटरी के अंदर नहीं रहता हो। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग? चलिए भाई बताइए, बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा को हीट करके आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाउ कैन यू डू दैट? चलिए दोनों को बता देता हूँ हीट करके। NaHCO3 को हीट कर दिया तो क्या होता है? Na2CO3 बनता है, पानी बनता है, CO2 बनता है। और अगर आप वॉशिंग सोडा को, ये तो बेकिंग हो गया, अगर आप वॉशिंग सोडा को अगर हीट करते हैं तो वॉशिंग सोडा के साथ क्या होगा? इट वुड बी Na2CO3, उसके अंदर पानी होता है, दैट इज 10H2O, उसमें से सिर्फ पानी निकलेगा, ओनली वाटर। कैन वी से इसको लाइम वाटर से पास कर लो, जो भी गैसेस पैदा हो रही है वहां पे लाइम वाटर से पास करो, अगर वो मिल्की हो जाता है तो हमारा सैंपल कौन है? NaHCO3। एक बार ठीक से देख लो, मैंने क्या किया, मैंने दोनों को गर्म किया, दोनों को मैंने लाइम वाटर में से पास किया, दोनों के कंटेंट्स को अलग अलग, एंड एक में मिल्की बन गया, तो दैट्स माय बेकिंग पाउडर वाला, एंड जिसमें कुछ भी नहीं हुआ दैट इज माय वॉशिंग सोडा। ठीक है, चलिए। Salt A, commonly used in bakery products, on heating gets converted to into another salt B, which itself is used for removal of hardness of water, and a gas C is evolved. Then the gas C, when passed through lime water, turns milky. Identify A, B, and C. नहीं, एक काम करते हैं, क्या? चलिए, चलिए शुरू करते हैं।
So the first question, salt A commonly used in bakery products on heating gets converted into another salt B which itself is used for removal of hardness of water and a gas C is evolved. ठीक है, salt A is commonly used in bakery products. तो salt A मतलब कौन हो गया बेकरी प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं? अपने अपने पास का कौन सा सॉल्ट हो गया जो बेकरी प्रोडक्ट में यूज किया जाता है? एक ही है, बेकिंग सोडा, राइट? दैट मस्ट बी बेकिंग सोडा. तो वो कौन हो गया? दैट इज Na2 NaHCO3, right? NaHCO3 on heating converts into another salt B which itself is used for the removal of hardness of water and a gas C is evolved. ओके, तो ये अपने को पता है. अगर हम लोग इसको हीट करते हैं NaHCO3 को तो क्या बनता है? NaHCO3 on heating gives what? On heating gives Na2CO3 CO2 water. इतने सारी चीजें देता है और CO2 उसमें गैस होता है. So that is the gas C, and who is B here? This is salt B. तो ये salt B है, ये गैस है आपका, and this must be the C which turns the lime water milky. तो यहाँ पर ये गैस C हो गया, that is C, ये B हो गया, और आपका A कौन है? ये वाला. सो लाइम वाटर की अगर आपको लिखना है रिएक्शन तो यू कैन, इट्स नॉट कंपलसरी, बट इफ यू वांट यू कैन पुट इट. क्योंकि उन्होंने खाली आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा है, रिएक्शन लिखने के लिए कुछ बोला नहीं है. सो यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई. आइडेंटिफाई कर लिया तो भी चलेगा. In one of the industrial process used for manufacturing a sodium hydroxide, a gas X is formed as byproduct. ठीक है, तो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जो मैन्युफैक्चर, उसमें से क्या बन रहा है? NaOH बन रहा है, लेकिन उसी वक्त एक गैस X बनती है. The gas X reacts with lime water to give a compound Y, which is used for as a bleaching agent in commercial, let's say, chemical industry. Okay, ठीक है. So the first process में क्या बन रहा है? एक रफ देख लेते हैं हम लोग. पहले रिएक्शन में क्या बन रहा है? There is something which gives NaOH और उसके साथ में कोई तो भी गैस बन रही है. Okay, so what that guide, let's say gas might be. NaOH का इंडस्ट्रियल प्रोसेस कौन सा है? अपना क्लोरोअल्कली प्रोसेस, जिसके अंदर आपका NaCl प्लस पानी होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आप पास करवाते हो, और उसमें से फिर क्या बनता है आपका? NaOH, गैस वुड बी Cl2 and H2. नाउ डिपेंडिंग ऑन, अभी सेकंड वाला इस पे डिपेंड करेगा वो किस गैस के बारे में बात कर रहे हैं. द गैस X रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू गिव कंपाउंड Y which is used as bleaching. ब्लीचिंग के लिए यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है? Cl2. ओके, तो ऑब्वियसली वी टेक CaOH टेकन ट्वाइस. उसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं? क्लोरीन डालते हैं, और फिर हमको क्या मिलता है? CaOCl2 प्लस H2O. ओके, सो दैट मीन्स हमारा गैस कौन सा हो गया? गैस X मस्ट बी ये क्लोरीन. क्लोरीन मस्ट बी द गैस X. And what about Y? To give a compound Y which is used as a bleaching agent in chemical industry. तो Y कौन हो गया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2. काइंडली प्लीज लेट मी नो कि आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि X और Y को आइडेंटिफाई कैसे किया है. X is chlorine and it is used to create a compound Y which is used as bleaching agent. CaOCl2 के जैसा. ओके, ठीक. चलिए, इसके बारे में बताना है आपको. ये कंप्लीट मतलब टेबल बनाना है, ये फास्ट फास्ट आंसर करना है मुझे. सॉल्ट दिए हैं, वो कौन से बेस और एसिड से बने हैं हमको बताना है. हम बताते हैं ना, सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, उसके हिसाब से. जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, तो दैट इज NH4Cl. तो NH4 किसके साथ कंबाइन होगा? OH के साथ. और Cl से कौन सा एसिड बनेगा? HCl, राइट? तुमको बोला ना मैंने, पहला पार्ट से बेस बनाते हैं, सेकेंड पार्ट से एसिड बनाते हैं. हाँ, तो इसको OH डालो, इसको H डालो, बस इतना ही करना है तुमको. पहले वाले को OH और लास्ट वाले को H. चलिए, कॉपर सल्फेट, ये तो HCl हो गया. सेकंड बताइए कॉपर सल्फेट. नाउ यू ट्राई फॉर्मूला, जल्दी जल्दी लिखना है चैट बॉक्स में. कॉपर सल्फेट CuSO4, राइट? ओके. बेस, बेस के लिए क्या करते हैं? पहला पार्ट को OH देते हैं, पहला पार्ट को OH दे दो. OH दे दिया तो क्या बनता? CuOH टेकन ट्वाइस. ओके. और सेकंड पार्ट को हाइड्रोजन दे दो तो H2SO4, तो वही बना है H2SO4. चलिए, लेट अस गो फॉर NaCl. NaCl, चलिए जल्दी बताइए. NaCl, Na को OH दे दो,
NaOH, Cl को हाइड्रोजन दे दो HCl। ओके तो ठीक है, आपका NaOH एंड HCl। MgNO3 टेकन ट्वाइस। चलिए Mg को OH दे दो, Mg को OH दे दो, MgOH टेकन ट्वाइस, और NO3 को H दे दो, HNO3। K2SO4, चलो K2SO4, K को OH दे दो, KOH, SO4 को H2 दे दो, H2SO4। ओके ठीक है, सो KOH H2SO4। लास्ट वाला बचा है CaNO3 टेकन ट्वाइस, Ca को OH दे दो, वो तो हो गया। NO3 को क्या देंगे, H देंगे, तो दैट वुड बी विच एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ओके चलिए यहां तक पूछ लेते हैं। क्वेश्चन देख लो। What are the strong and weak acids? In the following list of acids, separate strong acid and weak acids. वो लिस्ट बना लेंगे। What do you mean by strong acid? Strong acid का डेफिनेशन हम लोग कैसे दे सकते हैं? Strong acid. An acid is said to be strong if acid is said to be strong if what? H plus ions created by it in water are more, right? हाँ, higher concentration of H plus बनाता है वो. Strong acid is the one that is that acid which creates more H plus ions in aqueous solution. And what is weak acid? Weak acid का definition क्या है? Less H plus ions. Yes. Okay, yes, more concentration of H plus and low concentration of H plus. स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के एग्जांपल, मतलब यहाँ पर ये करना है हमको, क्लासिफाई करना है। ओके तो चलो एक बार क्लासिफाई करो। हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रॉन्ग, ओके ठीक है स्ट्रॉन्ग। सिट्रिक, सिट्रिक तो ये है ना, ऑर्गेनिक है। ओके तो वीक एसिड। सिट्रिक एसिड नींबू का एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर, जो हम लोग खाने में खाते हैं, एसिटिक एसिड चाइनीज डिशेस में, फ्राइड राइस या फिर उसके अंदर रहता है एसिटिक एसिड, विनेगर जिसको बोलते हैं। वीक खाते हैं ना हम लोग, तो वीक हो गया। नाइट्रिक एसिड ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लेट मी रिमाइंड यू अगेन, दिस इज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड के बारे में क्या कहना चाहते हो? वीक, ऑब्वियसली वीक। ऑर्गेनिक बोला कि वीक, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ओके। मतलब 3 स्ट्रॉन्ग 3 वीक है, राइट? 3 स्ट्रॉन्ग 3 वीक। ओके चलिए। When zinc metal is treated with the dilute solution of strong acid, a gas is evolved which is utilized in the hydrogenation of oil. Name the gas evolved. चलो भाई, जिंक और एसिड का रिएक्शन अगर होता है तो कौन सी गैस निकलती है? बोलिए। जिंक मतलब मेटल प्लस एसिड, कौन सी गैस निकलती होगी? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। So that's your answer. Write the chemical equation of the reaction involved and also write a test to detect the gas formed. Okay, ठीक है, तो एक रिएक्शन लिख दें हम लोग। जिंक प्लस HCl gives जिंक क्लोराइड, जिंक ZnCl2 प्लस H2। बैलेंस कर लो, बैलेंस हो गया। ये हो गया सॉलिड, ये हो गया एक्वियस, ये हो गया आपका एक्वियस, और ये हो गया आपका गैसियस। ओके, और टेस्ट क्या लिखेंगे? टेस्टिंग मैकेनिज्म क्या है? बर्निंग कैंडल या फिर बर्निंग स्प्लिंटर? यस, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, सही है। बर्निंग कैंडल या फिर बर्निंग स्प्लिंटर, let's say take it near to that gas and it will, let's say, burns with a pop sound, burns with pop sound. चलिए long answers now before we get into that. चलिए, in the following schematic diagram, for the preparation of hydrogen gas as shown in the figure, what would happen in the following changes are made? क्या होगा अगर फॉलोइंग चेंजेस करते हैं तो? विच चेंजेस? दीज चेंजेस। इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल, सेम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब।
रिएक्शन के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा क्या अगर जिंक ग्रैन्यूल, मतलब एक जिंक ग्रैन्यूल की जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं, जिंक डस्ट ले रहे हैं. ओके, लेट मी रिमाइंड यू दैट जिंक ग्रैन्यूल्स आर थोड़े बहुत लार्जर साइज के रहते हैं, जिंक डस्ट बोले तो छोटे पार्टिकल रहते हैं. क्या लगता है, एनी चेंज, एनी इफेक्ट, एनीथिंग? अच्छा, मुझे एक चीज बता. अगर अगर सपोज लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल आई एम गिविंग यू. एक बॉक्स है, सपोज मैंने उसके ऊपर एसिड डाल दिया. ठीक है, वट एवर द डैमेज इज डन, वो डन होगा उसके ऊपर. ठीक है, इसी बॉक्स को मैंने क्या किया, छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांट दिया. एडिंग एसिड नाउ, तुमको नहीं लगता इफेक्ट तो सेम होगा, बट द रिएक्शन वुड बी वेरी फास्ट दिस टाइम पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि पहला एक सॉलिड मटेरियल था, नाउ द पीसेस आर स्मॉल. जिंक का जैसे किया हमने, रिएक्शन फास्ट होगा ना. रिएक्शन वुड बी फास्ट, सिंपल लॉजिक. द रीजन बीइंग आपने पार्टिकल में कन्वर्ट किया उसको. स्मॉल पीसेस इसलिए तो कन्वर्ट करते हैं ना, स्मॉल पीसेस में एरिया बढ़ जाता है विच विच कम्स इनटू कांटेक्ट विद एसिड, एंड दैट्स व्हाई आपका स्पीड कैसे रहेगा रिएक्शन का, फास्ट. स्पीड इज फास्ट. ओके, रिएक्शन बिकम्स फास्ट. ये कैसे हुआ, क्योंकि आपके रिएक्टेंट स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल के साइज में है, तो रिएक्शन बिकम्स फास्ट. इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टेकन. कुछ फर्क पड़ता अगर एसिड चेंज करते तो हम लोग? एसिड एसिड H2SO4 की जगह पे हमने HCl लिया. राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इफ यू थिंक, क्या लगता है, कुछ फर्क पड़ता, कुछ नहीं पड़ता, क्या लगता है? ऑब्वियसली नो. ऑब्वियसली नो, एसिड चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता. यू आर चेंजिंग द एसिड ना, वैसे भी हमने रिएक्शन तो देखा हुआ है, इट डजंट मैटर, नॉट मच चेंज. खाली सॉल्ट आपका अलग तैयार होगा, राइट. अपार्ट फ्रॉम द रिएक्शन के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा. हाँ, सॉल्ट जरूर चेंज होगा. सॉल्ट कौन सा होगा, इंस्टेड ऑफ ZnSO4 वी विल गेट ZnCl2. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो डिफरेंस, हाइड्रोजन गैस तो पक्का निकलेगा. इन प्लेस ऑफ जिंक कॉपर टर्निंग्स आर टेकन. जिंक की जगह पे कॉपर लिया है. ओके, क्या लगता है वो, कुछ वो रिएक्टिविटी सीरीज याद है तुमको, प्यारा सुप्रीम कोर्ट, हाँ, देन माजल एंड हाई कोर्ट मैसेज. तुम्हारा ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर कॉपर है. ओके, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव. कॉपर लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन आपका मोर रिएक्टिव है. हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा कि फिर वो? ओके, सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नो रिएक्शन. नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगी ना, क्योंकि क्या हो रहा है, आपका कॉपर है, सामने HCl है. कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा पा रहा है बिकॉज हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो हेंस ये रिएक्शन कुछ होगा ही नहीं, नो रिएक्शन. Sodium hydroxide is taken in place of sulfuric acid and test tube is heated. Sodium hydroxide taken in sulfuric acid and the test tube is heated. क्या लगता है, NaOH और H2SO4? मतलब आपके H2SO4 की जगह पे क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड. नहीं ठीक है ना, NaOH इज अ बेस. तुमको समझ में नहीं आ रहा, उसमें ऑलरेडी जिंक है, उन्होंने क्या किया, H2SO4 की जगह पे ये ले लिया, NaOH ले लिया. क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सोचो. अगर तुमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो दैट रिप्रेजेंटेशन आई कैन गिव, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम. रिप्रेजेंटेशन मतलब ऐसा, इंस्टेड ऑफ जिंक प्लस H2SO4 वो बोल रहे हैं टेक जिंक प्लस NaOH. कौन बोल रहा है, व्हाई इट वुड बी नो रिएक्शन? अरे भाई अपने बुक में रिएक्शन है नहीं है. जिंकेट, जिंकेट का भूल गए क्या, वन ऑफ द बुक में रिएक्शंस है ना, सोडियम जिंकेट बनता है, बुक रिएक्शंस. ओके, तो लास्ट वाले का आंसर क्या लिखेंगे फिर, सोडियम जिंकेट विल बी क्रिएटेड. ओके ठीक है, सो दैट वुड बी Na2ZnO2 प्लस H2. और पहले केस में क्या बनता सल्फ्यूरिक एसिड पे, दैट वुड बी ZnSO4 प्लस H2.
फॉर मेकिंग केक बेकिंग पाउडर इज टेकन, ठीक है, केक बनाने के लिए क्या ले रहे, बेकिंग पाउडर ले रहे, हाँ सही है, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर लेना चाहिए। इफ एट होम योर मदर यूजेस बेकिंग सोडा, अगर तुम्हारी मम्मी ने बेकिंग सोडा यूज कर लिए, पाउडर की जगह पे क्या यूज कर लिए, सोडा यूज कर लिए, इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर इन अ केक, हाउ विल इट अफेक्ट द टेस्ट ऑफ द केक एंड वाई, टेस्ट का जो केक का जो टेस्ट होगा वो कैसे होगा, चलिए जल्दी बताइए, केक का टेस्ट कैसे होगा और क्यों, रीजन, सिंपल रीजन बताना है सर। चैट सेक्शन, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट, टेस्ट तो बताओ, टेस्ट किस प्रकार की होगी, हाउ विल इट अफेक्ट द टेस्ट ऑफ द केक एंड वाई, बिटर, यस, बिटर टेस्ट, रीजन Na2CO3 की वजह से, वॉशिंग सोडा की वजह से। हाउ कैन बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर, बोलो भाई, बेकिंग सोडे से बेकिंग पाउडर कैसे बना है, बेकिंग सोडे के अंदर क्या डालना पड़ेगा आपको, टार्टरिक एसिड, ओके, what is the role of tartaric acid in let's say added to baking soda, टार्टरिक एसिड का रोल क्या है, इट मेक्स स्वीट, ओके, किसको न्यूट्रलाइज करता है वो, इट रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा टू रिलीज CO2, चलेगा, it let's say reacts with baking soda to release CO2, that will do, that will do the job, no issue, चलेगा, वो पॉइंट आंसर चलेगा। A metal carbonate X on reacting with acid gives a gas which when passed through a solution Y gives the carbonate back, ओके ठीक है, चलिए थोड़ा सोच समझ के बताइए क्या बोल रहे हैं, a metal carbonate X on reacting with acid gives a gas which when passed through a solution Y gives carbonate back, ओके, चलो इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, मेटल कार्बोनेट, अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम लोग उसी के फॉर्म में लिखते हैं जैसा उन्होंने बोला है, उसको एक्स नाम दिया है, मेटल कार्बोनेट है ये, ओके, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं, और विद एन एसिड गिव्स अ गैस, उसमें से एक गैस निकलती है, अब तुमको तो पता है मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड बोले तो कौन सी गैस होंगी, CO2, राइट, ओके, मस्ट बी CO2, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड बोलते तो CO2 गैस होंगी, विच व्हेन पास थ्रू अ सॉल्यूशन वाई गिव्स द कार्बोनेट बैक, अब CO2 को मैं किस में से पास करूं कि मुझे वो कार्बोनेट फिर से मिलेगा, CO2 को मैंने किस में से पास करना चाहिए, देखो CO2 तो बन गया, नाउ आई वांट दैट बैक, उसके लिए किस में से पास करूं मैं CO2 को, एनी आइडिया, लाइम वाटर वाला याद है, लाइम वाटर, उसमें डाल दो ना, CO2 प्लस CaOH टेकन ट्वाइस क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कार्बोनेट मिला कि नहीं तुमको, वापस मेटल कार्बोनेट, हाँ, on the other hand a gas G is obtained at anode during electrolysis of brine on dry Y and gives a compound Z, ये एक हो गया, दूसरा देख लो, गैस G that is obtained at anode, एनोड के ऊपर कौन सा गैस मिलता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन में, एनोड इज पॉजिटिव, राइट, तो उसको निगेटिव कोई तो भी गैस जमा होगी, अगर हमारे पास हाइड्रोजन है क्लोरीन है, निगेटिव कौन है दोनों में का, हाइड्रोजन और क्लोरीन में का निगेटिव कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन, तो एनोड के ऊपर Cl माइनस जमा होगा, फिर इलेक्ट्रोलिसिस क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में पूछ रहे हो आपको, ओके, सो ये हो गया हमारा एनोड पे जमा, सो दिस इज द गैस G obtained at anode and during electrolysis of brine is passed on dry Y, ओके ठीक है, तो ड्राई Y के ऊपर से हम लोग उसको डाल रहे हैं, नाउ व्हाट इज Y, सॉल्यूशन Y gives carbonate back, ओके, तो इसमें ये Y है, इसमें ये Y है, CaOH taken twice, तुम बताओ CaOH taken twice और अगर हम लोग Cl को मिलाएं मतलब क्लोरीन गैस को, ओके, तो क्या मिलता है,
वो बोल रहे जेड मिलता जो डिसइंफेक्शन के लिए यूज करता है। कल ही तो देखें, बेसिकली सीओ इज टेकन ट्वाइस प्लस क्लोरीन गिव्स व्हाट, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 प्लस H2। ओके, तो ये मतलब जेड है। ठीक है, एक बार देख लो एक्स वाई जी जेड कौन है। ये तो एक्स मतलब कौन, ये तो तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। चलो एक्स एक्स इज डन। व्हाट इज वाई, वाई इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जी कौन है यहाँ पर, जी जी जी, एनोड के ऊपर जो गैस मिल रही है वो जी है, मतलब क्लोरीन है, क्लोरीन है। और जेड कौन है, जेड इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए 5 क्वेश्चन हो गए, लेट मी आस्क नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। A dry pellet of common base B, when kept in open, absorbs the moisture and turns sticky। ठीक है, तो वो बाहर अगर रखा एक पेलेट किसी कॉमन बेस बी का, तो वो कैसा बन जाता है, स्टिकी बन जाता है। द कंपाउंड इज ऑल्सो बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस। तुम मुझे बताओ क्लोर अल्कली प्रोसेस में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है कि जो बेस भी है। क्लोर अल्कली प्रोसेस के प्रोडक्ट कौन से, वी गेट NaCl प्लस H2O, वी गेट NaOH, देन Cl2 H2। इसमें बेस कौन सा है, वो खाली आपको ये बोल रहे हैं कि वॉट एवर दी पेलेट दे आर टॉकिंग अबाउट, इट इज वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोरल्कली प्रोसेस। हाँ, तो NaH होगा, NaOH मस्ट बी दैट बेस बी। ओके, तो आइडेंटिफाई बी तो मिल गया। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्स व्हेन बी इज ट्रीटेड विद एसिडिक ऑक्साइड। अच्छा तुम बताओ, एसिडिक ऑक्साइड अगर रिएक्शन हुई, एसिडिक ऑक्साइड मतलब विच इज ऑक्सीडाइज, लेट्स से एक एसिडिक नेचर में है, और अगर NaOH की जो बेसिक है, तो क्या बनेगा, ये बेस है तुम्हारा, ये एसिड है। बेस और एसिड कैसे करते रिएक्शन, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर ना, न्यूट्रलाइजेशन। हाँ, तो वही बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन। ओके, एंड राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर वन सच सॉल्यूशन। चलो करें रिएक्शन, बोलो क्या होगा। NaOH ले लो और CO2 ले लो, बोलो। ये तुम्हारा वो हो गया ना नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मतलब एसिडिक ऑक्साइड। ओके, रिएक्शन क्या होगी, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो H2O तो पक्का बनेगा। मिसिंग वाला बता दो, मिसिंग वाला, if missing wala you can give me, then that would be a great help। अच्छा क्या लगता है, अच्छा क्या लगता है, CO2 मतलब कार्बोनेट ग्रुप ना, सोडियम और कार्बोनेट में कौन सा सॉल्ट बनता होगा, थोड़ा दिमाग दिमाग लगा के बोलो। सोडियम एंड कार्बोनेट ग्रुप, CO2 मतलब ऑलमोस्ट कार्बोनेट ग्रुप है ना, CO3। ओके, और सोडियम, चैट सेक्शन में लिखो तुमको क्या लगता है, Na और CO3 में कौन सा कंपाउंड बनता होगा, Na2CO3। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हो गया, हो गया। What type of reaction occurs when B is treated with acidic oxide? Okay, तो what type of reaction is this? नाम क्या है इसका, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर वन सच सॉल्यूशन। ओके, तो लिखा हुआ है ये, खाली तुमको बैलेंस करना है, दैट यू कैन डू। चलिए सेकंड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 47। A sulfate salt of group 2 elements of the periodic table is a white soft substance which is molded into different shapes by making its dough. When this compound is left in open for some time, it becomes a solid mass and cannot be used for molding purposes. Identify the sulfate salt and why it does such a behavior, give the reaction involved। अच्छा, तो चलिए एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि सल्फेट सॉल्ट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। मुझे तुम बताओ ऐसा कौन है अपने सिलेबस में जिसका अलग अलग शेप में हम लोग बना सकते हैं, सॉल्ट केस में से, हाँ, अलग अलग शेप में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सेट हो गया तो शेप उसका चेंज नहीं होता। हिंट आपके बोन्स के रिलेटेड है। अभी तो आना ही चाहिए। ओके, तो सल्फेट सॉल्ट का नाम क्या है,
When this compound is left in open for some time, it becomes solid mass. Identify the sulfate salt and why does it such a behavior. तो जल्दी से बताइए ये पीओपी है कि जिप्सम है. जस्ट हैव टू गिव मी द नेम. पीओपी की जिप्सम. आंसर क्या लिखना. आंसर शुड बी पीओपी. आंसर शुड बी पीओपी. प्लास्टर ऑफ पेरिस होना चाहिए. क्यों? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर रहता है ना. जिप्सम तो हार्ड हो गया ना, उसको कैसे कन्वर्ट करोगे तुम. जिप्सम कैन नॉट बी कन्वर्टेड बिकॉज जिप्सम इज ऑलरेडी हार्ड सब्सटेंस. हमारे को कैसा बोला गया है कि विच कैन बी मोल्डेड इनटू समथिंग, मतलब उससे कोई एक शेप बना सकते हैं हम लोग. ओके, तो जिप्सम से इट्स नॉट पॉसिबल. आंसर क्या लिखना पड़ेगा. प्लास्टर ऑफ पेरिस. मतलब पीओपी के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सो आइडेंटिफाई द सॉल्ट तो हमने कर लिया. व्हाई डज इट शो सच अ बिहेवियर. गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व. रिएक्शन कौन सी लिखेंगे हम लोग. मतलब जो आपका जिप्सम बनता है उससे वो वाली रिएक्शन. CaSO4 हाफ H2O प्लस उसके अंदर और पानी डालना पड़ेगा टू क्रिएट व्हाट. CaSO4 ट्वाइस H2O. ओके, तो कितना मिसिंग है. 1/2 मतलब 1/2 या फिर 3/2 व्हाटएवर यू वांट टू राइट डाउन. देख लो भाई, तुमको रिएक्शन समझ में आ रही है क्या. CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/2 H2O गिव CaSO4 and twice H2O. Identify the compound X on the basis of the reaction given below. Also write the name and chemical formula of A, B and C. चलिए जल्दी जल्दी बताइए. ऐसा कौन सा कंपाउंड X है जिसमें जिंक डालने के बाद A और H2 बनता है. कैन यू लेट मी नो. जिंक के साथ क्या ऐड करने के बाद आपको हाइड्रोजन गैस मिल सकता है. कोई एसिड. मे बी सम काइंड ऑफ एसिड. मे बी सम काइंड ऑफ एसिड, राइट. इट कैन ऑल्सो बी अ बेस. इट कैन ऑल्सो बी अ बेस. दूसरी वाली रिएक्शन देखो. HCl प्लस दैट कंपाउंड गिव्स B एंड H2O. मतलब सॉल्ट एंड वाटर बना रहा होगा ना वो. ये एसिड है और हम लोग एसिड एसिड के साथ तो पानी नहीं बनेगा. मतलब यहां से मैं कौन सी जोड़ी को कट करूं. एसिड को कट करूं कि बेस की कट करूं. सेकंड वाले से. सेकंड वाले रिएक्शन में एसिड पहले से है. ओके, तो मुझे किसको कट करना पड़ेगा फिर एसिड बेस में से. एसिड को कट कर देंगे. क्यों. क्योंकि फिर बेस एंड एसिड ये सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे ना. न्यूट्रलाइजेशन. ओके, सो मुझे यहाँ से एसिड को हटाना पड़ेगा. थर्ड देख लीजिए. CH3COH एंड बेस गिव्स C प्लस H2O. हाँ तो ठीक है ना, ये भी एसिड है एंड बेस तो सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है. okay. चलिए आइडेंटिफाई द कंपाउंड. ऐसा कौन सा बेस है. तुम्हारे बुक में बेस है, आई गेस यू नो दैट. जिंक के साथ वाली कौन सी रिएक्शन है. जिंक एंड बेस का रिएक्शन अपने बुक में है. इट्स वन ऑफ द वेरी बेसिक वंस. NaOH. करेक्ट. ओके, सही है, एकदम सही है. NaOH प्लस जिंक क्या बनता है. सोडियम जिंकेट दैट इज Na2ZnO2 प्लस H2. चलिए दूसरा रिएक्शन बताइए. NaOH प्लस HCl क्या बनेगा. NaCl प्लस H2. ओके, एंड थर्ड वाला बताइए. NaOH प्लस CH3COH. पानी तो पक्का बनेगा. और सॉल्ट. सॉल्ट Na एंड CH3COO को. ओके, तो उसको कैसा लिखते हैं. CH3COONA. एक बार देख लो इफ इट इज ओके विथ यू. मैंने तुमको बोला ना वो CH3COH का प्रॉब्लम ये है कि वो ग्रुप पहले लिखा जाता है. वो आपको फोर्थ क्लास में और फोर्थ पीरियड मतलब लेसन में और क्लियर होगा. बट फिलहाल के लिए आपको एटलीस्ट इतना तो दिमाग में रखना ही रखना है. ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं. लेट मी जस्ट टेल यू. देखो हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है. अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे. ठीक है, 1 मिनट. अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है. अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है. देखो दिस इज फॉर प्लस. ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है. ये प्लस का है ये साइड और ये आइकॉनिक का है.
मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9 का प्लस के रेट्स, क्लास 9 के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10 के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10 के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता है, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता है। लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9, क्लास 10, 11th एंड 12 चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9 का या फिर 10 का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड,
ठीक है, तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट योर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है, मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है, इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है, अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ,
आपको सब लेट से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है। उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल, यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट से जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन सा। तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय अन एकेडमी। ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए एंड यू विल बी एबल टू विन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है एंड यू विल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस। डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स। देन वी हैव सीबीएसई क्लास 10th के लिए ग्रामर ऑन पॉइंट फॉर हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड ऑल्सो पावर पैक बैच फॉर कंप्लीट सोशल साइंस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्लास 10। सो ये बैचेस हैं। And also there is a free test series Quizzards of English 2.0, and new free test series भी available है for daily D20, the daily T20 for NCERT for class 9th and for class 10th. Thank you so much.